मैं खिज़र अंसारी हूँ, आपका मैथ का टीचर। और मैं आज से आप लोगों की मैथ की स्टडीज़ शुरू कराए जाएंगे इस लॉकडाउन के दौरान। अब आप लोगों को मैथ की जितनी स्टडीज़ होगी ऑनलाइन क्लासेस में, आपको ऑनलाइन क्लासेस में लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे और आप लोग का काम है कि इस लॉकडाउन में उन लेक्चर्स को नोट करें और अपने मैथ की स्टडीज़ को आज से कंटिन्यू करें। ये मैथ की बुक है मैट्रिक क्लास की, जो आप लोगों को परचेज़ करनी है सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोरों की। और इसमें तमाम चैप्टर्स जो होंगे वो हम आपको आज से पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। इस बुक में जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि 15 चैप्टर्स आपके हैं इस पूरी बुक के अंदर, और 15 के 15 आपके सिलेबस में शामिल हैं। पहला चैप्टर यूनिट 1 जो कि आपका सेट्स है, वो अभी हम स्किप कर रहे हैं। आज की स्टडीज़ आपकी स्टार्ट होंगी चैप्टर 2 यानी कि सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स के साथ। पहली एक्सरसाइज आपके सिलेबस की जो आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज नंबर 2.2, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसमें हम आज आपको सिलेबस कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा आपके बुक का 7 एक्सरसाइज 2.2 का 7 की पावर 15। इस सवाल के अंदर आपको राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इस सवाल के अंदर आपको बेस और एक्सपोनेंट दोनों को डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग वो करना है, लिखना है कि इनमें से बेस कौन सी और एक्सपोनेंट। अब मैं आज आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ कि बेस और एक्सपोनेंट क्या है। पहला सवाल जो आपको नज़र आ रहा है 7, 15, इसमें से ये जो बड़ा नंबर लिखा हुआ है वो है बेस और 15 ऊपर जो लिखा हुआ है ये होता है उसका एक्सपोनेंट। इस आंसर को सॉल्व करने का आपको बेस नज़र आ रही है, बेस आपकी है 7 और आपको एक्सपोनेंट आपका नज़र आ रहा है जो कि एक्सपोनेंट है आपकी 15। इसी के साथ आपको दूसरा सवाल आपका क्या था, 189 की पावर 10। इसमें से भी ये जो नंबर आपका लिखा हुआ है ये आपकी है बेस। दूसरे वाले सवाल में आपकी बेस है। और साइंस का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि साइंस -189 है तो इसके साथ -189 ही आएगी और एक्सपोनेंट आपका 10 रहेगा। और ये लास्ट सवाल भी आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे, इसमें बेस और एक्सपोनेंट को अलग अलग करके लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर्स। इस सवाल में आपको ये बताना है कि इन सब में से कौन सा नंबर पॉजिटिव है और कौन सा नंबर नेगेटिव है। अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव को वो करने का तरीका ये है, एक रूल है मैथ का कि अगर बेस के साथ एक्सपोनेंट लगाए, पावर जो एक्सपोनेंट लगी है वो इवन हो, अगर एक्सपोनेंट इवन है तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आता है। और इसी तरीके से अगर एक्सपोनेंट ऑड है तो आंसर नेगेटिव आता है। अगर इस रूल पे चलते हुए हम पहला सवाल अपना करें, इसकी बेस है 8 और इसकी एक्सपोनेंट है 4। एक्सपोनेंट 4 का मतलब है कि ये एक्सपोनेंट इसका इवन है, तो आंसर जो आएगा हमारे पास पहला नंबर आंसर जो है वो है पॉजिटिव। दूसरे का पहला सवाल जो है हमारे पास वो है, उसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव। और इसी अगर दूसरे का दूसरा सवाल जो है उसमें -113 एक्सपोनेंट 107। एक्सपोनेंट 107 का मतलब है कि जो एक्सपोनेंट 107 का मतलब है जो बेस पावर लगी है वो पावर ऑड है। ऑड पावर का मतलब कि आंसर नेगेटिव में आता है, तो ये नेगेटिव का साइन, आंसर जो है हमारा नेगेटिव में आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम तीसरे में देखेंगे कि तीसरे में जो माइनस का साइन लगा है -912 और पावर जो एक्सपोनेंट जो है वो है इवन। अगर इवन पावर लगी हो, -912 पे इवन पावर लगी है तो अभी हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंट अगर इवन होता है तो आंसर आता है पॉजिटिव। इसी तरीके से तीसरा जो है वो भी हमारा हो गया पॉजिटिव। और ये तीसरा सवाल हमारे पास है विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 3883 एक्सपोनेंट 9। ये हमें एक वैल्यू दी हुई है 38 × 83 एक्सपोनेंट 9। हमें विच इज़ द करेक्ट वे ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू, इसकी वैल्यू यानी इसका आंसर निकालने का करेक्ट वे, हमें यहाँ 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, मतलब कि हमें 2 तरीके बताए गए हैं, 2 वेज़ बताए गए हैं इसका आंसर निकालने के। ये दो तरीके बताए गए हैं इसका आंसर निकालने के। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में से करेक्ट वे कौन सा है। पहला वे है वी फर्स्ट मल्टीप्लाई 38 विद 83 एंड देन फाइंड द 9th पावर ऑफ दिस प्रोडक्ट। मतलब ये कि पहले हम इन दोनों प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे
और फिर इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट 9 बेस लगी है उसकी पावर को इससे प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करा देंगे। और दूसरा तरीका ये कहता है कि वी फर्स्ट फाइंड द 9th पावर ऑफ 83, यानी कि हम पहले पावर को 83 बेस पावर को सॉल्व करेंगे एंड देन मल्टीप्लाइड विद 38 और फिर इसको 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों में से सही तरीका कौन सा है? मैथ का एक रूल है बोर्ड-मास रूल। बोर्ड-मास रूल क्या कहता है? बोर्ड-मास रूल के मुताबिक सबसे पहली चीज़, ये बी जो है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट। सबसे पहली चीज़ होती है जो कि हम सॉल्व करते हैं वो होती है ब्रैकेट। फिर होता है ओ मीन्स ऑर्डर। अगर ब्रैकेट नहीं हो उसके बाद हम ऑर्डर सॉल्व करते हैं। अगर ब्रैकेट आपके पास ना हो तो हम ऑर्डर सॉल्व करेंगे, और अगर ऑर्डर भी ना हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर डी जो है हमारा वो स्टैंड्स फॉर डिवाइड। हम देखते हैं कि डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड भी ना हो तो हमारे पास एम जो है वो आता है मल्टीप्लिकेशन का, मीन्स कि हम इसके बाद मल्टीप्लाई करने की वो करेंगे कोशिश। और अगर मल्टीप्लिकेशन ना हो उसके बाद आता है ए, मीन्स के एडिशन एंड एट द लास्ट हम लोग सॉल्व करते हैं सब्ट्रैक्शन। ये रूल है, ये ऑर्डर है सॉल्व करने का मैथ को। अगर आपको एक क्वेश्चन है जिसमें इनमें से कोई चीज़ दी हुई है, सबसे पहले आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट। इस सवाल में हमें नज़र आ रहा है कि हमें एक ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है, तो हमें बोर्ड-मास रूल के मुताबिक हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट को और फिर उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमारे पास ब्रैकेट में सॉल्व करने वाला पहला ऑप्शन है वो ये है, वी फर्स्ट फाइंड द 9th पावर ऑफ 83, मीन्स कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करके 9 पावर लगाएंगे 83 पर और फिर उसको 38 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। फिर तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। सिंप्लीफाई द